हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग देखने जा रहे हैं आपके 25 सितंबर 2022 का जो द हिंदू का एडिशन है, उसको देखने जा रहे हैं। तो आज जो भी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड न्यूज़ होगा, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ हम लोगों ने यहाँ पे नोट्स क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए कि जो उड़ीसा का केंझर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आयरन रिच है, रिसोर्स रिच होने के बावजूद भी वहाँ पे बच्चे जो है सो आज के डेट में माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या कॉज है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा होगा, तो यहाँ पे कहा गया है कि इस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट आपको जो है सो आयरन रिसोर्स है, आयरन का रिजर्व है यहाँ पे। और यहाँ पे उसके बावजूद भी बच्चे जो है यहाँ पे माल न्यूट्रिशन हो रहा है। यहाँ पे एक स्टोरी भी शो की गई है कि यहाँ पे बच्चों का कैसे डेथ हो रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और यहाँ पे वुमेन जो है सो स्ट्रगल कर रही हैं बेसिक कम्युनिटीज़ के लिए। और यह डिस्ट्रिक्ट सफ़र कर रहा है आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ द स्टंटेड हो गया, अंडरवेट हो गया चिल्ड्रन का। उसके बाद में जैसे आपका एनीमिक जो कि प्रेग्नेंट वुमेन है। और पूरे आपका स्टेट के 30 डिस्ट्रिक्ट में से आपको सबसे हाईएस्ट यहीं पे है। तो एनीमिया क्या होती है? एनीमिया एक मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें ब्लड जो है आपका रेड ब्लड कर्व सेल्स कम हो जाता है। तो वह ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जो है सो वह आपको ब्लड सही नहीं रहता है, जिसके कारण जो है सो आप माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, जो डेटा है। इसमें मेघालय जो है सो हाईएस्ट नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड चिल्ड्रन है 46.5%। उसके बाद जो है सो 42.9% है जो कि बिहार का है। महाराष्ट्र में आपको 25.6% जो है सो वेस्टेड चिल्ड्रन हो गए वेट और हाइट का। फॉलोड जो है सो गुजरात का 25.1% हो गया। झारखंड का हाईएस्ट परसेंटेज जो वुमेन का है जो कि 26% है। जो कि 15 से लेकर के 49 साल तक की जो यहाँ पे वुमेन है उनमें एनीमिया की शिकार है। और साथ में जैसे आपको बॉडी मास इंडेक्स भी यहाँ पे कम है। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ पे एनीमिया का मतलब देखा। अब माल न्यूट्रिशन का मतलब सिंपल यहाँ पे यह है कि बॉडी जो है सो विटामिन, मिनरल्स और अदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बॉडी में कम हो जाना। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? तो इनिशिएटिव चलाई गया है जिसमें आपको पोषण अभियान हो गया और गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के तहत में। और यह माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया 2022 तक करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि अभी चल रहा है। उसके अलावा जो है सो एनीमिया मुक्त भारत के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, जो कि 2018 में इसको लॉन्च किया गया। और जो आपका और ख़ास करके औरतों में जो कि बच्चियाँ हैं उनमें जो है सो माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए इस पे काम किया जा रहा है। जैसे आप तमिलनाडु में अभी आप देखे होंगे ब्रेकफास्ट स्कीम लेके आया गया था। मिड डे मील स्कीम हो गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी आपको 2013 का हो गया। उसके बाद में प्रधानमंत्री बोलते कि मातृबंधन योजना हो गया, जिसमें 6000 कैश इंसेंटिव दिया जाता है। उसके बाद में आईसीडीएस स्कीम जो कि 1975 में चलाया गया, जिसमें आपको हर चीज़ है। इसमें फूड हो गया, प्री स्कूल एजुकेशन हो गया, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, हेल्थ चेकअप हो गया, जो कि आपको एक तरह से आंगनबाड़ी जो सेंटर बनाया गया वहाँ पे सब किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जो राइनो है, एक राइनो का मेमोरियम या कहिए कि आपका मेमोरियल जो है सो असम में बनाया गया है, उससे रिलेटेड यह न्यूज़ है। तो यह हमारे लिए काम का नहीं है। हमारे लिए काम का क्या है? तो हमारे लिए काम का होगा कि राइनो क्या है, उसके स्टेटस क्या है, कहाँ-कहाँ मिलता है। और उसके आधार पे हम क्वेश्चन बनेगा यूपीएससी में। तो हमारे यहाँ जो है सो वर्ल्ड में टोटल जो है सो 5 टाइप के राइनो मिलते हैं, जिसमें व्हाइट एंड ब्लैक राइनो जो कि अफ्रीका का हो गया, ग्रेटर वन हर्न राइनो जो कि हमारा हो गया, जावन और सुमात्रा राइनो हो गया। तो आईयूसीएन रेड लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ब्लैक राइनो जैसे क्रिटिकली इंडेंजर हो गया, जो कि अफ्रीका में है। राइनो जैसे आपको यहाँ पे अफ्रीकन स्पीसीज हो गया। व्हाइट राइनो जैसे नियर थ्रेटेंड है। उसके अलावा जैसे वन हर्न राइनो जैसे वल्नरेबल है। जावन राइनो क्रिटिकली इंडेंजर है, जो कि वन हर्न राइनो इंडिया का है। सुमात्रा राइनो जैसे क्रिटिकली इंडेंजर हो गया और यह जो सो आपको लगभग एक्सटिंक्ट की तरफ बढ़ रहा है। और ओनली आपको 100 ग्रेन राइनो जो है हमारे यहाँ जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में है। बाकी दूसरी जगह देखिए ब्लैक राइनो तो यहाँ पे देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और यहाँ पे जावन राइनो भी क्रिटिकली इंडेंजर है और सुमात्रा राइनो तो जैसे क्रिटिकली इंडेंजर खत्म होने के कगार पे आ गया है। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या सबक है कि हमारे पास प्रॉपर पॉपुलेशन है, इसको हमें सेव करने की ज़रूरत है। अगर हम सेव नहीं करेंगे तो ये भारत का धरोहर है जो कि ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम लोगों को चीता को बाहर से रीइंट्रोड्यूस करना पड़ा था, वैसे ही इसको भी हमें रीइंट्रोड्यूस मजबूरी में करना पड़ेगा बाद में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखते हैं
तो हमें क्या है यहाँ पे हैबिटाट की अगर हम बात करते हैं आपको, तो इंडो नेपाल तराई रीजन हो गया, उसके बाद नॉर्दर्न आपको वेस्ट बंगाल और असम हो गया। और असम एक तरह से कहा जाए वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में एक ही जगह मिलता है। असम में जो है सो आपको 2640 राइनो आपको 4 प्रोटेक्टेड एरिया मिलते हैं, जिसमें आपको पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया और मानस नेशनल पार्क हो गया। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको 2400 जो आपको अकेले काजीरंगा में है। तो इसके कारण जैसे काजीरंगा पर जैसे इसका लोड बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए जैसे राइनो का शिफ्टिंग का भी काम चल रहा है, इसको शिफ्ट किया जाए। और प्रोटेक्शन स्टेटस आपको पता ही है कि वल्नरेबल है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। थ्रेट क्या है, तो लोग इसके सिंग का लोगों का कहना है या मानना है कि इसकी सिंग से जो है सो दवाइयाँ बनती है, जो सेक्सुअल स्टेटस को आपको इम्प्रूव करता है। हैबिटाट लॉस हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है लोगों की, तो उसके बाद में आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कम हो रहा है, क्योंकि एक ही जगह जो है सो बार बार वो करने से आपका इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कम हो रही है। और सरकार क्या कर रही है, सरकार जो है सो आपको 5 राइनो रेंज जो है सो जैसे इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया है, साइन किया गया डिक्लेरेशन। इसको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया, जो कि एशियन राइनो 2019 में इसको साइन किया गया फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो है सो प्रोजेक्ट क्रिएट डीएनए प्रोफाइल ऑल लाइनों का यहाँ पे कंट्री में। उसके बाद नेशनल लाइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2019 में बनाया गया, और इंडिया राइनो विजन 2020 का, जिसमें जो सो लॉन्च किया 2005 में। और एफर्ट था कि हमें 3000 राइनो करना है, जिसमें हमारा जो सो रिसेंट का डेटा जो कहता है वह कितना कहता है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, कहाँ गया वो डेटा, अभी था 2400 आपको यहाँ पे हो गया, तो हमारा जो है सो उसको क्रॉस कर गया। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपको आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंडिया और यूक्रेन इशू पे एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यूएन में जो अपना भाषण होता है, जिसमें इस बार मोदी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो इनका कहना है कि देखिए भाई, हमारा पोजीशन क्लियर है। रसिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट पे बार बार जो है सो वेस्ट कंट्री और अमेरिका पूछता है कि इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया का स्टैंड कहाँ है। तो इनका कहना है कि देखिए हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है, और हम लोग जो है सो यूएन चार्टर की तरफ से पीस के साइड में है। ठीक है, और दूसरा चीज़ हमारा है कि हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म में हमें जगह चाहिए। उसके अलावा जैसे यहाँ पे कहा गया कि हमें स्टेट और ऑनर्स हम लोग ऑनर्स में बोल रहे हैं कि हमें क्या है, यहाँ पे पीस की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद में आपको नो कोल माइनिंग इन द परसा, एंड साथ में आपको केटे एक्सटेंशन से आपको छत्तीसगढ़ के जो आपके मिनिस्टर है उनका कहना है कि जो नया जो 2 कोल फील्ड आइडेंटिफाई किया गया है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे अभी कोल माइनिंग नहीं होगी, क्योंकि लोकल लोगों के काफ़ी यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ये देखिए भारत में आपको कहाँ कहाँ कोल मिलता है, तो आपको जम्मू एंड कश्मीर में जो कि एंथ्रासाइट हो गया, उसके बाद में आपको मेघालय से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक मिलता है। उसके बाद ये गोंडवाना का बेल्ट हो गया पूरा नीचे वाला। तो इंडिया जो है सो आपको रिचेस्ट एंशियंट कोल है, जो कि गोंडवाना कोल फील्ड 250 मिलियन ईयर्स एगो का है यह। और इसको टर्शियरी जो है उसमें आपका 50 से 60 में 15 से 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड हो गया। जो टर्शियरी कोल है वह जो है सो आपको अच्छे क्वालिटी का नहीं है, लेकिन जो आपका एंथ्रासाइट है जो कि आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, वह टॉप क्वालिटी का कोल है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आपका, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है तो 1774 में यहाँ पे रानीगंज कोल फील्ड में आपको वेस्टर्न ब्लॉक में दामोदर का जैसा चालू किया जाता है। उसके बाद इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे इसका इंक्रीज करते जाता है, और इसका हम लोग खास करके यूज होता है पावर के प्रोडक्शन में। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो है सो यहाँ पे कोल को जो है सो और ज़्यादा प्रोडक्शन करने की बात कहती है। और अगर रिसेंट के 21-22 के इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा कहना है, ये मतलब इकोनॉमिक सर्वे का सॉरी कहना है कि 1.3 से लेकर के 1.5 बिलियन ऑफ द कोल जो है सो 2020 से 30 के बीच में हमें जो है सो 63% जो है सो करंट डिमांड को फुलफिल करेगा। उसके बाद में टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है सो हरियाणा में एक्चुअल में कहा गया है यहाँ पे इस आर्टिकल में कि 200 बच्चों के बीच में जो है सो आपको बहुत ही कम टीचर हैं, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो इसको हम आर्टिकल आपको दिखा दे रहे हैं। आज संडे है तो आर्टिकल कम और
आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा रहेगी। हाँ, यहाँ पे देखिए ये वाला आपको आर्टिकल है, यहाँ पे टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है सो एक तरह से कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है, इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग इसको इलैबोरेट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए कहा गया है आपको कि 207 स्टूडेंट हैं जो कि आपको क्लास 6 से लेकर के 10 के बीच में, और यहाँ पे 13 सेक्शन पोस्ट है, लेकिन हाँ, इनके पास में मात्र जो है सो 3 ही टीचर हैं, इसके बारे में बात किया गया है। तो हम लोग अपने आर्टिकल पे आते हैं यहाँ पे। तो पीपल टीचर रेशियो जो है सो आपको 26 आपको प्राइमरी में, और साथ में जो है सो आपको 2020-21 में जो आपको पीपल टीचर रेशियो का जो सर्वे किया गया है 19 अपर प्राइमरी में और 18 जो सेकेंडरी में, और आपको पीपल टीचर रेशियो प्राइमरी अपर एंड द सेकेंडरी आपको हायर सेकेंडरी में 28 20 21 30 आपको 2018-19 में है। तो ये आपको डेटा शो किया गया है। और यूनाइटेड बोलते हैं कि यूडाइज जो है सो आपका एक पोर्टल है, यूडाइज प्लस करके, जो कि एक तरह से वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पोर्टल है, जो कि स्कूल एजुकेशन को मैनेज करता है। और आपको रिसेंटली जो आंध्र प्रदेश में जो आपको टीचर विरोध कर रहे थे, क्योंकि वहाँ का लोकल ऐप था वह ज़्यादा मतलब कि टफ था, तो लोकल टीचर जो है सो वहाँ का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, हमको यूडाइज सही था। उसके बाद में इसको 2018-19 में लॉन्च किया गया। इसमें स्पीड अप किया डेटा एंट्री को, एरर को कम किया गया, इम्प्रूव डेटा क्वालिटी को, और साथ में वेरिफिकेशन को। और यह आपको एक तरह से कहा जाए तो एप्लीकेशन कलेक्ट करता है स्कूल डिटेल्स को अबाउट द फैक्टर्स रिलेटेड टू स्कूल एंड इट्स रिसोर्सेज, और यह अपडेट करता है, इंप्रूव करता है आपको यूडाइज को। 2012-13 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको इनिशिएट किया था। 1.5 मिलियन स्कूल हैं, 8.5 मिलियन टीचर्स हैं, और 250 मिलियन टीचर आपको चिल्ड्रन इसमें कवर है। और ये आपको मेजर करता है कि आपको क्लास 1 से लेकर के 12 के बीच में जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हैं, उन सब का डेटा यहाँ पे फुलफिल किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल है कि उड़ीसा जो है सो कैश इंसेंटिव दे रहा है पीवीटीजी के लिए, जो कि आपको 18 साल से ऊपर के हैं उनके लिए। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए आपका उड़ीसा जो है सो आपको कैश इंसेंटिव दे रहा है पीवीटीजी के लिए, मैरिंग आफ्टर 18 के बारे में। तो देखिए अगर हम बात करते हैं पीवीटीजी के बारे में, तो आपको यह पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है, और इसकी संख्या जो है सो लगातार घट रही है। तो सरकार को एक कंसर्न है कि हमारे लोग जो हैं सो, जो हमारी कल्चर है, ओल्ड कल्चर है, वो ख़त्म हो जाएगी, तो इसको बचाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 20,000 जो है सो आपको अगर लेट मैरिज करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है सो प्रोवाइडिंग द इंसेंटिव ऑफ द 20,000 फॉर द लेट मैरिज के लिए। अब यहाँ पे कहना है कि उड़ीसा पीवीटीजी आपको एम्पावरमेंट एंड द लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, जो कि आपकी ओपन लिप कहा जाता है। स्पेशल प्रोग्राम जो है सो आपको डिजाइन किया गया है, इम्प्रूव किया गया है कंडीशन, एंड साथ में रिड्यूस द पोवर्टी अमंग द पीवीटीजी में मनी इज गिवन टू द आपको कपल मैरिंग आपको जो है सो एज ऑफ द 18 साल में, क्योंकि पहले मैरिज हो जाने से दिक्कत क्या है कि एनीमिया रहता है और बच्चा सर्वाइव भी नहीं करता है, और कई बार जो है सो जो फीमेल है उसकी भी डेथ हो जाती है, तो उससे बचाने के लिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे कहा गया है कि जो आपको ऑब्जर्व आपको मैरिजेज टेकिंग प्लेस इन द पीवीटीजी जो है सो आपको 13 से 14 साल में है, जो कि एक कंसर्न की बात है। और आपको चाइल्ड मैरिज जो है सो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है गर्ल्स एजुकेशन को और उनके हेल्थ को, और ऑब्जेक्टिव है इसको कि डिस्करेज किया जाए लोगों को आपको सही टाइम पे मैरिज करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे कहा गया है कि आपको वी हैव मेड आपको प्रोसेस सिंपल, आपको कपल को और उसके पेरेंट को आपको इन्फॉर्म किया जाएगा एडवांस में। और उसके बाद में स्टाफ जो है सो माइक्रो प्रोजेक्ट का अटेंड करेंगे मैरिज एंड वेराइटी ऑफ द सेम देयर मैरिज फ्रॉम द आपको विलेज कमिटी में। और रेस्पॉन्स इवन जो आपको वेरी आपको इंकरेजिंग होगा, इवन आफ्टर द लाइक जो बोंडा आर कमिंग कमिंग फॉर द फॉरवर्ड टू अवेल द बेनिफिट। यहाँ पे बोंडा ट्राइब जो है वो आए हैं कि हम बेनिफिट लेने के लिए। आपको 62 बेंडा। अब यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें हमारे लिए काम का नहीं है, हमारे लिए जो काम का उस पर अपन फोकस करेंगे। अब यहाँ पे कहा गया है कि 852 कपल्स अमंग द पीवीटी जो हैविंग द गिवन द इंसेंटिव। तो अब ये सब चीज़ें हैं, इसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, हमारे काम की जो चीज़ें हैं उस पर ही ध्यान देना है हमें। अब देखिए यहाँ पे आपको चाइल्ड मैरिज का इंसिडेंस की अगर हम बात करते हैं, तो नेशनल हेल्थ बोलते कि सर्वे रिपोर्ट 5 जो है सो चाइल्ड मैरिज अमंग द गर्ल्स उड़ीसा में 20.5% है, और बॉयज़ में 13.3% है। उसके कारण क्या है यहाँ पे कि दिक्कत हो रही है और लड़कियाँ खास करके मर रही हैं।
मैनी ट्राइब्स जो है सो पेरेंट्स एंड कम्युनिटी आपको ग्रांट जो है सो अप्रूवल मैरिज इवन बॉयज एंड गर्ल जब तक कि नहीं चाहते उसके बाद भी यहाँ अप्रूव करके और शादी कर दिया जाता है, उसके बारे में बात किया गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे देखिए यह भी आपको एक जैन हेरिटेज है जो कि आपको तमिलनाडु में है आपको, तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लासेस देखने को मिलता है। तो स्मॉल विलेज है जो कि आपको पुडुकोटाई डिस्ट्रिक्ट में है जो कि तमिलनाडु में है और मेजर सेंटर ऑफ द आपको जैन इन्फ्लुएंस है, 1000 ईयर्स से यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही है। तो आपको सीता वंशाल ये आपने अगर हिस्ट्री का बुक पढ़ा होगा तो आपको यह नाम आया होगा। यूज आपको आपको सिनोनिमसली फॉर द हैमलेट एंड द हिलोक्ड हसल एंड अराइवल कोविल टेम्पल जैसो अरिहंत हो गया जिसको जैन कहा जाता है। कॉन्करर आपको सेंस हो गया। उसके बाद में ईजा दीपटम ये आपको केवर्न विद द 17 पोलिश रॉक बेड्स है यहाँ पे। मेगालिथिक ब्यूरियल साइट भी है। उसके बाद में नवा चुनई बोलते टार्न हो गया, स्मॉल माउंटेन लेक हो गया। उसके बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई जैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया साइट को पॉपुलर विद द यंगस्टर एंड द स्कूल बोलते कि एक्सकर्सन ग्रुप इन द नीडेड टू आपको बेटर अंडर कीप के लिए। अब यहाँ पे सीतावंशाल इज द ओनली जैसो पीस इन द तमिलनाडु, हियर वी कैन सी द पांड्या पेंटिंग यहाँ पे मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे 3/4 ऑफ द आर्ट ऑलरेडी आपको बोलते डैमेज हो चुका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोटेक्ट साइट फॉर द ये हो गया। उसके बाद में आपको आर्ट वर्क ऑन द सेलिंग ऑफ द आपको सेंट्रम एंड साथ में जैसे आपको अर्ध मंडपम हो गया अरिवर। अब ये मंदिर वगैरह जो टेम्पल है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सीलिंग पेंटिंग वगैरह जो है उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है और बाकी सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाया जा रहा है इसके बारे में बात किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे हमारे काम का नहीं है, ये भी नहीं पढ़ेंगे हमारे काम का नहीं है, ये भी नहीं पढ़ेंगे हमारे काम का नहीं है। पीएम आपको पे सीएम कैंपेन ये भी हमारे काम का नहीं है, ये सब फालतू न्यूज हो गया। जो कि हाँ हम लोग इसको पढ़ेंगे जो कि इसरो ने आपको यहाँ पे 200वां सक्सेसफुल लॉन्च किया है रोहिणी RH-200 आपको साउंडिंग रॉकेट इन द रो में। तो देखिए आपको ए फ्यू वीक टाइम के बाद में आपको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होप टू अचीव द रिमार्केबल फीट 200वां सक्सेसफुल लॉन्च करेगा रोहिणी RH-200 साउंडिंग रॉकेट इन द रो में। अब यह 3.5 मीटर टॉल एंड RH-200 ये आपको ट्रस्टेड मेंबर्स ऑफ द रोहिणी साउंडिंग रॉकेट फैमिली यूज्ड बाय द इसरो फॉर द एटमॉस्फेरिक स्टडी एंड कंप्लीटेड 192 कंसेक्यूटिव आपको सक्सेसफुल फ्लाइटिंग अकॉर्डिंग टू द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो ये किया गया है। उसके बाद में 199 लॉन्च किया गया है फ्रॉम आपको थुम्बा से विल हैपन विद द अक्टूबर 7 ड्यूरिंग द वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेशन। अब यहाँ पे आपको 200वां विल टेक द प्लेस आइदर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अक्टूबर में। उसके बाद हम बात करते हैं तो RH-200 बाद द फर्स्ट इंड्यूस किया गया वी टेकिंग आवर बोलते कि बेबी स्टेप इन द रॉकेट्स में रॉकेटरी में। उसके बाद हम लोग इसको पीछे नहीं देखे आगे बढ़ते गए हैं, उसी के बारे में बात किया गया है। तो साउंडिंग रॉकेट्स हैव सिंस हैव बीन यूज्ड फॉर द वैरायटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट के लिए इस टाइप के रॉकेट का यूज किया जाता है। बोलता कि इंक्लूडिंग आपका हो गया यहाँ पे आपको फिनोमेना रिलेटेड टू द आपको इक्लिप्स हो गया। और RH-200 जो है सो आपको 2 स्टेज रॉकेट कैपेबल है, आपको क्लाइंबिंग 70 किलोमीटर हाइट तक जाता है यह पेलोड के साथ में। और द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेज जो है RH-200 आपको पावर्ड बाय द सॉलिड मोटर से, तो जनरली नीचे सॉलिड ही रहता है। और 200 इन द नेम जैसे डिनोट्स करता है आपको डायमीटर रॉकेट इन द मतलब कि रॉकेट का जो है सो यहाँ पे डायमीटर के बारे में चर्चा किया गया है क्या। हाँ तो यहाँ पे 200 जो है सो इसके डायमीटर को लेकर के यह चर्चा किया गया है, ठीक है कि यह डायमीटर से रिलेटेड है। तो यह वर्ड पूछ सकता है यूपीएससी में, आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपको इसमें आपका दूसरा चीज़ है कि अदर जो है सो ऑपरेशनल रोहिणी वैरायटी जो है सो RH-300 MK2 हो गया, RH-560 MK3 हो गया। तो ये डायमीटर से रिलेटेड 200 है, लेकिन 300 और 560 के बारे में कुछ कहा नहीं, तो कहा भी नहीं जा सकता यहाँ पे। साउंडिंग रॉकेट हैविंग द इम्पोर्टेंट प्लेस इन द इसरो स्टोरी में है। फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट जो है सो लॉन्च किया गया था थोम्बा से आपको एंड बोलते कि वाज द अमेरिकन नेक अपाचे ऑन द 21 1963 को। और आफ्टर दैट 2 स्टेज रॉकेट इंपोर्टेड फ्रॉम द रसिया से M100 एंड द फ्रांस से जो है सो आपको यहाँ पे इसरो लॉन्च किया बोलते कि ऑन आपको वर्जन ऑफ द रोहिणी RH-75 इन 1967 में। साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम वाज बोलता कि इंडीड बोलते बेड रॉक ऑन व्हिच द आपको एडिफाइस लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी से हो गया, ठीक है। टुडे जो है सो हम लोग स्मॉल रॉकेट्स आर लॉन्च करते हैं बोथ फ्रॉम द थुम्बा आपको इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो कि आपको कहाँ पे है केरल में है। इसरो लॉन्च किया है आपको मोर देन आपको 1600 RH-200 रॉकेट सो फार। द रॉकेट सेलिब्रेटेड 100th
सक्सेसिव आपको मिशन जुलाई 15 2015 को ओवर द ईयर्स रॉकेट हैज आपको सर्व एज ए फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सपेरिमेंट एंड टेस्टिंग ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी के लिए। तो RS-200 जो है सो रॉकेट एक तरह से कहा जाए तो आपको पॉलीविनाइल क्लोराइड यहाँ पे बेस्ट प्रोपेलेंट यूज किया जाता है, और RS-200 आपको टू यूज किया जाता है न्यू प्रोपेलेंट बेस्ड ऑन द हाइड्रो ऑक्सिल जो सो टर्मिनेटेड आपको पॉलीब्यूटाडाइन वाज सक्सेसफुल फ्लो फ्रॉम द आपको TERS। ये हो गया, ये सब कहा गया, उसके बारे में बात हो गई। NIA गेट्स आपको कस्टडी फॉर द 11 PFI UAPA में। तो UAPA में हम लोग आज नहीं डिस्कस करेंगे, किसी दिन और देख लेंगे, क्योंकि UAPA जो है सो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे आज हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। चलते आगे बढ़ते हैं हम लोग। उड़ीसा बोलता कि ये हम लोगों ने देख चुके हैं, जो हेल्थ यहाँ पे है इसके बारे में बात किया गया है। और यहाँ पे थरूर जो है सो आपको कांग्रेस से प्रेसिडेंट के लिए अभी जो है सिलेक्शन होने जा रहा है। सोचिए आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस से आपको इतनी पुरानी पार्टी है, और यहाँ 20 साल से एक ही परिवार के लोग बैठे हुए हैं, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, इंडिया ऑन साइड डेट रेस्पेक्ट यूएन चार्टर, हम जो कि एस जयशंकर ने बोला है, तो उस पर बात हुई है कि हम लोगों ने फूड पे भी काम किया है, और हम लोग जो है सो आपको रूल बेस्ड मैकेनिज्म चाहते हैं। हम लोग जो है सो एक तरह से कहा जाए तो किसी का हेगोमनी नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे आपको ऑपरेशन मेघ चक्रा, तो ऑपरेशन मेघ चक्रा कौन चलाता है ये थोड़ा समझ लीजिएगा, ये बस इतना ही इसमें है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो सो आपको एस्टुचरी जो सो कंडक्ट करता है, आपको सैटरडे 59 लोकेशन पे आपको यहाँ रेड डालता है पैन इंडिया में, पूरे भारत देश में, जो कि आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल मटेरियल को लेकर के। और यहाँ पे आपको ऑपरेशन कोड दिया गया मेघ चक्रा। तो याद रखिएगा, यह किसने रन किया है, तो CBI ने। ये पूछ सकता है कि ऑपरेशन मेघ चक्रा किसने आपको रन किया है, तो CBI ने। अब पूरे भारत देश में जैसे यहाँ पे जगह जगह पर रेड डाला गया है, ताकि यहाँ पे लोगों को पकड़ा जा सके जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में एक्टिव हैं या उससे रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं। और यहाँ पे आपको इनपुट्स कहाँ से मिला था, इनपुट हमें मिला था इंटरपोल से, सिंगापुर से, जो कि हमारे काम का बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग इधर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, ज़्यादा हुआ तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का रिपोर्ट क्या है, तो हमने अभी इसमें ऐड नहीं किया है आज, तो हम किसी दिन आपको, और ये चूँकि ये तो चलेगा ही, तो हम दूसरे दिन किसी दिन आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, और आपको नॉर्थ इंडिया में 36 लोग मर गए हैं वाटर से, या कहिए कि वाटर क्राइसिस से, क्राइसिस नहीं कहेंगे, वाटर डिजास्टर इसको कहा जा सकता है। अब उसके बाद में डेफ एक्सपो 2022 इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग ऑन द एनविल पे। अब यहाँ पे डेफ एक्सपो जो है सो यहाँ पे क्या किया जाता है कि हम लोग डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें को हम लोग क्या करते हैं कि शो करते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, और विदेश के कंट्री को भी बुलाते हैं, ताकि अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ से ये चीज़ को परचेज कर सकते हैं। इंडिया साइट रेस्पेक्ट आपको यूएन चार्टर बिल्कुल हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद हम लोग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के हम लोगों ने एक दिन पहले भी बात किया था कि यूएन सिक्योरिटी रिफॉर्म में आपको जो G4 कंट्री वो क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और इंडिया बैक टू, और यहाँ पे पाकिस्तान जो है सो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया है इंडिया को मुस्लिम और कासरीम के मैटर पे, कश्मीर के मैटर पे। तो यहाँ पे हमारे एस जयशंकर साहब ने जवाब भी दिया है उनको भरपूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो अपने काम किए वही अपन बात करें। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे जयशंकर मीट किए हैं आपको लॉवरोव जो सो, जो कि रशियन साइड के हैं। बायलैटरल रिलेशन जो सो एक्सचेंज आपको यूक्रेन इशू पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं आपका। हाँ, अब यहाँ पे एक बात कही गई है कि नो वायबल ऑप्शन फार्मर इन द पंजाब फोर्स टू परसिस्ट विद द पेडी गो अगेंस्ट देम, गो अगेंस्ट द ग्रैंड। अब यहाँ पे आपको चलिए देखते हैं इसमें क्या है, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्रीकल्चर आपका इम्पोर्टेंट मैटर है आपको। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पेपर 2 और पेपर 3 में भी आता है। तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए लोकल स्टोरी कहा गया है, लोकल स्टोरी अपने लिए बिल्कुल काम का नहीं है। तो फार्मर बिगेन कल्टिवेट पेडी जैसे पंजाब ओनली ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे आपको कहा गया है, क्या कहा गया है देखें, अगर हम, तो हम लोग को कहा गया है कि अगर हम प्रोड्यूस द 1 किलोग्राम राइस के लिए और व्हीट के लिए तो राइस के लिए हमें 5000 लीटर चाहिए और व्हीट के लिए 2500 लीटर चाहिए है, ऑफ द वाटर के रिक्वायरमेंट है। तो एक कंसर्न की बात है।
लीडिंग टू जैसे आपको ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर। और सेवरल फार्मर ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन जैसे आपको सपोर्टिंग एफर्ट टू सेंटर एंड स्टेट इम्प्लीमेंट द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के, क्योंकि मोनोकल्चर होता है तो मोनोकल्चर होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका कृषि सस्टेन नहीं करेगा लॉन्ग टाइम पे। मेन बात यहीं पे यही कही गई है आपको यहाँ पे। उसके अलावा जो है सो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एग्रीकल्चर सिस्टम को चेंज करते हैं तो हमें जो है सो सिस्टम पूरा हमारा मशीनरी को भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोज यहाँ पे अगर मान लीजिए नया, तो यहाँ पे फार्मर जो है सो हेड बाई न्यू मशीन फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड हो गया। और न्यू मार्केट सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि इनके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है कि भाई जो है सो तुम इसको बदलो। तो बदलने के लिए पहले व्यवस्था गवर्नमेंट करे तब तो ये लोग बदलेंगे, नहीं तो कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि अगर हमें पहले आप खुद इंट्रोड्यूस करें उसके बाद ही हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोकल ये सब चीज़ें कही गई है जो हमारे काम का नहीं है। अब यहाँ पे आपको फजीलका जो हो गया, वंश इसको कहा जाता है कैलिफोर्निया ऑफ द पंजाब, क्योंकि यहाँ पे रिच वेराइटी ऑफ द कॉटन था, फ्रूट था, ग्रेन था एंड फार्मर था। ग्रोइंग कॉटन फ्रूट एंड शुगर कैन आपको नॉट आपको फाइंडिंग एनी सपोर्ट। तो अब यहाँ पे लोकल फार्मर का जो कंसर्न है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको जो उपाध्याय जी हैं, उपाध्याय जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो यहाँ पे इनके ऊपर एक बुक को यहाँ पे अनवील किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। और यहाँ पे इनका कहा गया है कि जो आपका न्यूक्लियर डेटरेंट था उसके लिए इन्होंने पहले बात किया था, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट हम लोग करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अब वर्ल्ड सेक्शन में ईरान जो है सो मस्ट डील आपको डिसिसिवली विद द प्रोटेस्ट, आपको प्रेसिडेंट को कहा जाता है कि जो कि यहाँ पे प्रोटेस्ट आज के डेट में चल रहा है। देखिए आपको सिया सुन्नी का तो है ही, उसके अलावा आजकल वोमेन भी एक्टिव हो गई हैं, वो भी अपनी डिमांड के लिए यहाँ पे बात कर रही हैं। और उसके अलावा जैसे रशियन आपको सेलिंग किल्स, अब ये चलते रहता है रशियन और यूक्रेन वार। तो उसके बाद जैसे आपको बाइडेन टर्मिनेट्स करते हैं अफगानिस्तान मेजर नॉन नाटो एलाई टैग हो गया। और उसके बाद जो सो चाइना टेल्स करता है रसिया को यूक्रेन नॉट एलेड टू बोलता कि वार स्पिल ओवर द रीअसर्ट द ताइवान क्लेम को लेकर के। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में जो वहाँ वार चल रहा, वैसे ही अगर हमारा, चूँकि रसिया और यूक्रेन अलग अलग चीज़ है और हमारा ताइवान हमारा इंटीग्रल पार्ट है, इनका कहना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको हेल्थ सेक्टर है, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कॉफ़ी रिंग इफेक्ट क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको अबाउट 2 decades of the coffee ring effect has been known when a drop of the spilled coffee dries up and the outermost edge of the dried drop is little darker than the center, forming a darker ring. This is caused by the outward आपको drift of the suspended coffee particles from the center causing the denser darkened rim। अब यहाँ पे जो कॉफ़ी का जो हिसाब किताब उसके हिसाब से बात किया जा रहा है। रिसर्चर फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो है साहब सोन आफ्टर द रीचिंग द रीम, अब इसके बारे में रिसर्च किया उसके बारे में जो कि हमारे लिए काम का नहीं है। अब यहाँ पे हमारे लिए काम का ये है कि BA.2.75 इमर्जेज एज ए क्या है, थोड़ा सा रुक जाइए थोड़ा इसको, हाँ, इमर्जेज आपको सब लिनेज इन द महाराष्ट्र में। अब ये क्या है, तो आपको म्यूटेशन जो हो रहा है यहाँ पे कंसर्न है पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ द सेंसिटिव एंटीबॉडी, आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड वैक्सीनेशन, साथ में आपको साथ में नेचुरल इन्फेक्शन। तो तो ये जो है सो आपको कोरोना से रिलेटेड ही यहाँ डेटा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसो सिंस द फर्स्ट केस ऑफ द सार्स कोव 2 इन द मार्च 2020 में इंडिया हैज विटनेस किया है 3 पेंडेमिक वेव्स आपको। और यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट B1.617.2 एंड द सब आपको लिनेज जो है सो आपको सेकंड वेव आता है ओमिक्रॉन एंड द सब लिनेज जो है सो आपको BA.1 एंड BA.2 आर द ड्राइविंग द थर्ड वेव। आफ्टर द आपको वेनिंग ऑफ द थर्ड वेव इंडिया सॉ द सर्ज ऑफ द कोविड-19 केसेस मई 2022 में। और उसके बाद में सीक्वेंसिंग वेराइटी, क्योंकि इसके जो है जीन्स को सीक्वेंस किया जाता है, वेरिएंट जैसे आपको कैरेक्टराइज एज ए BA.2 पेंगोलियन। हाउएवर द आपको पेंडेमिक बोलता है कि आपको प्रीडोमिनेंस ऑफ द BA.2 आफ्टर द वार्निंग द थर्ड कोविड वाज आपके अन explainable. Subsequently, Indian isolated of the BA.2 were further जैसो आपको classified into the sub lineage जैसो BA.2
74 और BA275 एंड BA276। एक्चुअल में क्या है कि ये कितना राउंड के बाद में उसका ये अलग हो रहा है, उसके बारे में यह लिखा गया है। उसके बाद में डेजिग्नेशन दिज न्यू सब लिनेज जो है सो ऑलरेडी स्प्रेड आपको 40 कंट्री में, और दे हैव आपको एक्वायर्ड जैसे एडिशनल आपको म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन जो है सो यहाँ पे बन रहा है BA.2 हो गया। दीज आपको एडेड आपको म्यूटेशन एंड ओवर जो है सो अब यहाँ पे क्या है, इसी के बारे में बात किया गया है कि कितना क्या हो रहा है डेल्टा वेरिएंट और ये सारे चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये आपको एकदम मेडिकल टर्म हो गया जो कि हमारे काम का नहीं है, तो हम लोग इधर नहीं जाएंगे क्योंकि एकदम मेडिकल टर्म ही हमारे लिए नहीं है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आया है कि आपको 30% जो है सो टर्टल का पोचिंग रिड्यूस हुआ है, तो आप उसको पेपर 3 में आपको इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में इसको मेंशन कर सकते हैं। मार्स रोवर जैसे प्रिजर्वेंस कलेक्ट करता है 4 रॉक सैंपल को, खैर ये सब चलते रहता है। कोविड-19 जो सो एंटीवायरल अराइव इन द लो एंड द मिडिल इनकम कंट्रीज में। आपको इसके बाद में इवोल्यूशन ऑफ द लंपी स्किन डिजीज, हालांकि हम लोगों ने बहुत चर्चा की इसके बारे में, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए ये जितने भी आपको बीमारियां हैं ये सब जो है सो अफ्रीका से जनरेट होती हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में कहा गया है कि ये जाम्बिया में 1929 में आपको स्टार्ट हुआ, और यह जो है सो LSD भी जो कि वायरस है आपको पॉक्स वायरस है आपको पॉक्स वायरस जैसा आपको यह स्टार्ट होता है, और अंटिल द 1980 मल्टीपल आउटब्रेक्स ऑफ द LSD वेयर कन्फाइंड इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। फर्स्ट आपको रिपोर्ट्स ऑफ इन्फेक्शन आउटसाइड अफ्रीका 1989 में फ्रॉम जो इजराइल में देखा जाता है। 2016 में LSD वेयर रिपोर्ट किया जाता है रसिया में, साउथ ईस्ट यूरोपियन नेशन में। देखिए यह आर्टिकल सीधे आपको रिपीट कर रहा है क्योंकि सेम ही एक दिन और हम लोगों ने इसको देखा था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करते हैं आपको, तो यह डिजीज जो सो इनिशियली ऑब्जर्व किया जाए बांग्लादेश में 2019 में, उसके बाद चाइना में, इंडिया में, नेपाल में, और चूंकि हमारा बॉर्डर पोरस है तो यहाँ पे इंडिया में भी आ जाता है। फर्स्ट है आपको कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग LSDB आपको निथलिंग स्ट्रेन वाज अवेलेबल इन 2010 सजेस्टेड किया जाता है लार्ज DNA जीनोम हो गया। स्ट्रेन वाज बोलते हैं ओरिजिनली जैसे आइसोलेटेड इन केनिया इन 1958 में। अडेप्टेशन ऑफ द अपोक्सी वायरस आर द डोमिनेटेड बाय द जीनोम। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि हर एक वायरस का म्यूटेशन कर लेता है जो उसको हिंड्रेंस आता है। तो आपको रिकम्बिनेंट वायरस के बारे में कहा जाए, LSD आउटब्रेक वेयर जैसे रिपोर्टेड रसिया में 2015 से 19 के बीच में। वायरस आइसोलेटेड आपको 2015 2016 सिमिलर टू द अर्लियर जीनोम से। अलग अलग मतलब इसका जो है सो फॉर्म चेंज होते जा रहा। होमोलोगस बोलते कि अटेंड LSDB वैक्सीन 2016 में डिड नॉट आउटब्रेक एंड साथ में सब्सिक्वेंटली वैक्सीन लाइक द आइसोलेट वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आपको इन्फेक्टेड या अफेक्टेड कैटल इन 2017 में। 2018 में जैसे ऑल आपको field isolated of the LSDB in the Russia were replaced by the virus bearing genetic signature LSDB vaccine suggestion outbreak LSDB Russia 2017 से 19 के बीच में। तो रिकम्बिनेशन इवेंट्स आर नाउ आपको वेल कैटलॉग्ड इन द पॉक्स वी वायरस एंड साथ में मेडिएटेड बाय द पॉक्स वी वायरस DNA आपको पॉलीमराइज इन द सेल्स एंड द को इन्फेक्टेड बाय द वायरस ऑफ सेम डिफरेंट जीनस का हो गया। रिकम्बिनेशन ऑफ द पैथोजेनिक एंड साथ में वैक्सीन स्ट्रेन का हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो है सो आपको मेडिकल टर्म में एकदम बात किया गया है, तो हम लोग उधर नहीं जाएंगे। जो बेसिक चीज़ें थी उसको हम लोगों ने देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इधर हम लोग ये नहीं देखेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अभी पर्सनालिटी न्यूज है जो कि हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। बिजनेस सेक्शन में क्या है, 100 बिलियन FDI आ सकता है, ये सब बातें चल रही है। ठीक है, BPCL हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। आप लोग जो है सो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। आने वाले टाइम में मैं इसमें और चीज़ इंक्लूड करने वाला हूँ, जैसे जैसे हमारा आर्टिकल आ गया, तो आर्टिकल के बाद में जैसे आर्टिकल इधर देख लिया जाए और इम्पोर्टेंट पॉइंट को जैसे PDF के रूप में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमारा ये वाला जैसे चल रहा था यहाँ पे ये आर्टिकल हो गया, तो इसका पे जैसे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसको PDF के रूप में जैसे ये है इसको प्रोवाइड किया जाए आपको। तो ये हम इस पर काम कर रहे हैं अभी।